अभी तुम भारत की स्थिति देख रहे हो, अरुणाचल प्रदेश में चीन आके एकदम कब्जा कर लिया है। ठीक है, हम तो नहीं चाहते कभी युद्ध। शुरू से अगर भारत सरकार अगर तैनात रखता वहां पर बॉर्डर में सिक्योरिटी पूरा बना के रखता, चीन की हिम्मत था घुस जाने के लिए? कहीं ढिलाई दोगे तब ना कोई आएगा। मान लो अगर ये मेरा गेट यहाँ पर लगा हुआ है और गेट यहाँ पर भी खुला गेट है और गेट नहीं लगा हुआ है, बिलाए कुत्ता सब ना जाएगा रे। गेट लगा देंगे तो कुत्ता बिलाय आना है, तो चीन तो कुत्ते बिलाय हुआ नहीं हुआ। हम गेट खोल कर रखे तब ना अरुणाचल प्रदेश में जाकर घुस गया है। गेट बंद करके रखते वहां पर सिपाही तैनात रखते, आज स्थिति बनता ही नहीं बनता, नहीं बनता। अभी पूरा अरुणाचल प्रदेश में, हाँ ये भारत है, जैसे ये भारत का नक्शा, भारत का यहाँ 7 बहन है, 7 राज्य बोला जाता है, 7 बहनों का राज्य यहाँ पर, ये इसी के ऊपर यहाँ पर है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से पूरा क्षेत्र किसका लगता है, चीन का लगता है। और यहाँ छोटा सा भाग नेपाल है। यही पूरा ये चीन वाला आके यहाँ पर कब्जा कर लिया अभी अपने भारत, हाल फिलहाल खबर, कल का परसों का न्यूज। तो सोच लो कहीं ना कहीं ढिलाई किया था ना, पकड़ कितना धोना चाहिए कि चीन वाला। एक बार पिछला साल सेम क्या हुआ था, गलवान घाटी में युद्ध हो गया था। ठीक है, गलवान घाटी में क्या हुआ, सैनिक भारत के लोगों ने क्या किया, चीन का लोग आया था और जम्मू कश्मीर के इधर गलवान घाटी में क्या क्या इधर कब्जा कर लिया, कर लिया। अब यहाँ के लोग ने क्या किया, चीनी लोग का जो हथियार होता है ना, वो होता है चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। चीनी हथियार जितना भी होता है, चीनी सामान तुम लोग भी कर दोगे ना, वो चलेगा तो चांद तक, नहीं तो रात फुसक जाएगा। तो उसका जो बड़ा बड़ा टैंक होता है ना, वो चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो फुसक जाएगा। बहुत सारा ऐसा हथियार है चीन का जो मारने से, जैसे हम भारत का ऐसा हथियार होता है ना, अगर एम बना दिए हमको इस लड़का को मारना है, ये लड़का अगर जन्ने जन्ने घर में घुस जूझ जाएगा तो खोज खोज के ना घुस को मार देगा। जब तक अगर मारेगा नहीं छोड़ेगा, ऐसा मिसाइल आ गया। मजाक थोड़ी कर रहे हैं। जैसे मान लो हम क्या, तुम मान लो एक, जैसे हम एक जीप पर बैठ कर जा रहे हैं, ठीक, या एक गाड़ी पर बैठ कर जा रहे हैं, अब हम टारगेट लगा दिए उस गाड़ी को मारना है। यहाँ से क्या किया, हम प्रोग्राम फिट कर दिए और वहां पे मिसाइल छोड़ दिए। अब वो गाड़ी चाहे 10 मोड़ लेगा ना कहूं घुमा घुमा के, जैसे ये गाड़ी है और गाड़ी घूम घूम कैसे जा रहा है, तो मिसाइल भी ऐसे 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 घूम के जाएगा। जा तरह मारेगा नहीं उठाएगा, जा तरह बम नहीं फोड़ेगा तरह गाड़ी में तो रुकेगा ऐसा। लेकिन क्या होता है, चाइना वाइना का जो माल होता है वो रास्ते में घुसक जाता है, लेकिन वो कब्जा कर ले। उसका संख्या क्या है, बहुत है। वाजिब में अगर देखा जाए तो सैन्य मामले में अपने से बहुत आगे है चीन। अब इस चीज के कारण क्या हुआ, आ गया। अब वो लोग थोड़ा ज्यादा क्या हुआ, कुंफू कराटा ज्यादा सीखता है नहीं, लेकिन वो जो फोंका जो करता है ना, उसका देन भारत के देन है। भारत का एक था व्यक्ति जो योग गुरु थे, उसने ही वहां पर जाके चीन में सिखाया था, तब जाके चीन आज इतना हो गया। अब भारत पीछे रह गया योग गुरु, ठीक है, भारत का ही देने की चीन हो गया। अब यहाँ पर आके हो कर रहा था। भारत के लोग जब युद्ध लड़ा ना चीन के साथ, क्या किया, चीन वाला मुरी पकड़ा ऐसी, वो सब लाठी लेकर मारने आता है, भारत के लोग ऐसे मुरी पकड़ कर मरो लेता। चलो जना बाल खेत में हम लोग जाते हैं, जब मकई अपना रो जाता है, मकई पक जाता है, मुरी पकड़ मोरे मोरे के बोरा में रखते जाते थे। वैसे ये भारत का लोग आया और मुरी पकड़ पकड़ मोरे मोरे के पिछला बात तोड़ दिया। फिर अभी स्थिति वैसा बन गया। अगर हाइट छोटे रहता अपना एकदम लंगर चौड़ा, पंजाब वाला लोग जाएगा तो और एक सीना करेगा, और चाइना लोग नाक चिप्पा वही घना रहेगा, एकदम आ जाएगा सामना में इतनी इतनी करावे करेगा। अब वो नहीं रहेगा, एक आओ हुआ ऐसे तोड़ देगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें फिर क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ, जब बोल्शेविक क्रांति हुआ, एक राजा हुआ था केरेंस्की, क्या था नाम, केरेंस्की बेचारा रूस छोड़ के भाग गया। बोला नहीं छोड़ के भागेगा, अगर दबाई मारेगा भागवे करेगा। वो रूस छोड़ के क्या हो गया, भाग हुआ। तब इस जब रास्ता साधारण हो गया, तब जाकर के वहां पर एक आया नियम जिसका नाम था एनईपी, नई आर्थिक नीति। बोला कि अब यहाँ पर एनईपी चलेगा, नई आर्थिक नीति। कब लागू हुआ, वहां पर 1921 ईस्वी में। कब लागू हुआ, 1921 ईस्वी में। इसमें क्या किया, नियम बनाया गया। सुनो क्या नियम बनाया गया कि किसानों को निश्चित कर देना पड़ेगा। कर देना मतलब टैक्स देना पड़ेगा, बहुत कम टैक्स। और उसके बाद किसान अपना क्या करे, जो फसल है उसका जो मन सो कर सकता है। जैसे आज हम जो कमा रहे हैं, अभी भारत में भी टैक्स सिस्टम है ना, अगर हम एक निश्चित आय जैसे 4 से 5 लाख रुपया अगर कमाएंगे साल 5 में, उसमें सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगा, 2.5 या 3 लाख। अगर उससे ज्यादा हम पैसा कमाएंगे तो हमसे सरकार क्या लेगा, टैक्स लेगा। हम तभी उतना कमेबे करते हैं ना, 5-10 हजार वाला आदमी कहाँ से ठीक है, बारिश है। तो वो क्या हुआ, तो सरकार ने नियम बना दिया कि लोगों को क्या करना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, टैक्स लोगों को ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और एक निश्चित का छोटा मोटा कर देगा टैक्स, और उसके बाद अपना किसान जो चाहे अपना फसल का कर सकता है, जिसको बेचना है जिसको करना जो करे, ठीक है। उसके बाद सरकार ने यह भी नियम लगा दिया एनईपी के तहत कि कोई भी व्यक्ति
अपने अगर फैक्ट्री में 20 कर्मचारी के अंदर काम रखता है, कितना 20 कर्मचारी, अगर मान लो तुम अगर एक फैक्ट्री खोली, तेरा फैक्ट्री में अगर 19 कर्मचारी काम करता है तो तोरा सरकार टैक्स नहीं लेगा, लेकिन 20 तो ऊपर ले करोगे, 21 काम करने लग गया तो तुमसे सरकार क्या कर लेगा, टैक्स। हाँ, अपने यहाँ इसी तरह से है नियम। तो वहां पर क्या हुआ, टैक्स फ्री कर दिया, 20 से कम अगर कर्मचारी होगा तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारा बैंक खोला गया ताकि लोग अपना पैसा घर में ना रखे, जाके वहां जब। अब बैंक में सोचो, अगर मान लो अगर कोई आदमी है, जैसे मान लो 1 करोड़ रुपया का महीना कमाएगी, ये 10 करोड़ का कमाएगी, ये 5 करोड़ का हमारे विद्यार्थी जैसे कमाएगा रुपया। अब रुपया तो सब 1 करोड़ कमाएगी तो 1 करोड़ एक दिन में नहीं खर्च कर देगी, वो रुपया क्या करे, बैंक में रखेगी। अब इसको पास 1500-1600 करोड़ रुपया कत्यान हो जाएगा, इतना बैंक में रुपया रखल रहेगा, जब मांगेगी तब बैंक वाला देगा। तब तक उस रुपया जो रिजर्व बैंक में रहता है उसका बहुत सारा काम भी तो हो सकता है, नहीं सकता है। मान लो तुम जितना रुपया कमाता है और तुम हमको देते गया, मान लो हम बैंक हैं और तुम मान लो 1 लाख का महीना कमा रहे हैं, हमको देते गए, और तुम हम जान गए हमसे 50,000 का महीना मान ले रही है, लेकिन 50,000 हमसे हम दूसरा काम नहीं कर सकते, 50 दिया मांगो तो फिर उससे लेकर दे देंगे तो है। इसीलिए बैंक का आविष्कार किया ताकि सरकारों को कुछ क्या फायदा, ठीक है। तो बैंक का आविष्कार एनईपी के तरह, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे जब बढ़ा तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी का, रूस को फिर क्या हुआ, इसके बाद हुआ क्या, रूस को आगे बढ़ाया गया। स्टालिन ने वहां पर, स्टालिन एक व्यक्ति था, उसने कम्युनिस्ट पार्टी का क्या किया, वही समाजवादी पार्टी का स्थापना किया, उसका महासचिव बन गया। अब जो है मजेदार चीज आता है, ध्यान से समझना। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 में। 1939-1945 में जब युद्ध चला था ना, तो उसमें जो था एक इंग्लैंड एक ऐसा, ब्रिटेन एक ऐसा देश था ना जो सब देश पर कब्जा कर लिया, यहां तक कि अमेरिका तक पर उसका था शासन, ब्रिटेन का, अंग्रेज जो हम लोग पर था। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज को जो है ब्रिटेन को इतना धोया कि उसका स्थिति क्या होगा, पूरा परास्त हो गया। अब पूरा विश्व में 2 देश उभर करके सामने आया, एक था अपना अमेरिका और दूसरा था रूस। जैसे ये अपना नक्शा है विश्व का, यहाँ पर ये कौन सा देश है, रूस, और रूस के यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर ऐसे उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर कौन सा महादेश है, एशिया महादेश। यहाँ पर कौन सा महादेश है, अफ्रीका, ठीक है। तो यहां से रूस और अमेरिका, ये दोनों देश क्या हो गया, और ये कौन सा देश है, अमेरिका। द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद बताओ कौन सा 2 देश उभर करके सामने आया, अमेरिका और रूस। और उस समय किसकी स्थिति दयनीय हो गई थी, ब्रिटेन। अब भारत का जो आजाद हुआ था ना, इसका सबसे प्रमुख कारण ये भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध में था, अंग्रेज लोग था, इतना इसका स्थिति खराब हो गया कि उसके पास पैसे नहीं था कि भारत पर शासन कर सके। इसका ये भी कारण माना जाता है कि भारत को अंग्रेज, मतलब अंग्रेज लोगों को भारत मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक अंग्रेजी राइटर था, अंग्रेज का राइटर, उसने बोला था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज ब्रिटेन अगर भाग नहीं लेता तो फिर भारत फिर जल्दी आजाद नहीं होता, और संघर्ष करना पड़ता है के लोग, होता तो जरूर ना आजाद, लेकिन और संघर्ष करना पड़ता। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, देखो 1939 से 45 में हुआ। अब 45 में 47 में अपन भारत आजाद हुआ है कि नहीं है। तो 1945 में तो ब्रिटेन का कमर टूट गया था, जितना रुपया पैसा था सब किसमें खर्चा हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में। अब भारत के पास क्या नहीं रहा, उसके ब्रिटेन के पास इतना पैसा ही नहीं था कि भारत के लोगों के पास क्या उसका पैसा। अब जो तुम्हारे यहाँ काम करें, तुम हमको कम से कम महीना दोगे कि नहीं। अब जो भारत ब्रिटेन के अंदर में जो भारतीय सैनिक काम कर रहा था, उसको पैसा चाहिए ना महीना महीना, वो पैसा देने के लिए भी इसके पास पैसा नहीं बचा था। इतना द्वितीय विश्व युद्ध में इसका हानि हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब इसका इतना हानि हो गया था, तब जाकर के इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन की स्थिति खराब हो गया, 2 देश उभर करके सामने आ गया। कौन, अमेरिका। अब इस दोनों देश जो उभर करके सामने आए, तब एक वैचारिक युद्ध शुरू हो गया जिसका नाम था शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कौन सा युद्ध शुरू हुआ, शीत युद्ध। और शीत युद्ध को बोला जाता है वैचारिक युद्ध। कौन सा युद्ध बोला जाता है, वैचारिक युद्ध। वैचारिक युद्ध क्या होता है समझो, कौन सा युद्ध था, शीत युद्ध। अब शीत युद्ध समझेंगे लास्ट में, शीत युद्ध। शीत युद्ध एक प्रकार का क्या है, वैचारिक युद्ध। इसमें 2 देश उभर करके सामने, एक यूएसएसआर जिसको रूस बोला जाता है, जो इसके सबसे बड़ा देश था। यूएसएसआर का मतलब ये नहीं समझना कि रूस है, इसमें देशों का समूह है, और इस देशों के समूह में रूस सबसे बड़ा देश था, इसलिए यूएसएसआर को बहुत लोग रूस भी कह देता है, लेकिन कहना उचित नहीं है। दूसरा देश क्या है, अमेरिका। अमेरिका भी अकेला नहीं है, अमेरिका के अंदर कनाडा भी आता है, तो ये भी रहे। लेकिन मुख्यतः जैसे यूएसएसआर में बड़ा देश रूस आ जाता था, इसी तरह उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश अमेरिका आ जाता था, इसलिए दोनों देश का लोग नाम ले लेता है। ठीक है, शीत युद्ध। शीत युद्ध का 2 का प्रमुख देश कौन कौन सा था, यूएसएसआर और सोवियत संघ। यूएसएसआर सॉरी, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ। अब ये दोनों देश क्या हुआ, ये दोनों अपना गुट बना लिया। अब जैसे मान लो ये क्या है, अपना विश्व का नक्शा है, यहाँ पर कौन सा देश है, अमेरिका,
यहाँ पर कौन सा देश है? रूस। यहाँ पर कौन सा महादेश है? एशिया महादेश। ठीक है, अब यहाँ पर जब युद्ध हुआ तो शीत युद्ध में क्या किया? अमेरिका वाला बोला कि जो रूस के पक्ष में जाएगा उसको हम पकड़ कर दे दो। देखो ये क्या हुआ, बहुत होशियार था। शीत युद्ध हुआ, ये दोनों, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध में सबने भाग लिया था, अमेरिका भाग लिया था, रूसो भाग लिया, ये दोनों सीख गया था, दोनों बहुत बड़ा देश था, ये दोनों सीख गया था कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, हम दोनों लड़ाई करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारा नुकसान होगा। लेकिन ये दोनों क्या किया, अपना अपना गुट बनाना शुरू कर दिया, रूस और अमेरिका। अमेरिका बोलता था कि, और जो अमेरिका का आसपास वाला देश था बोलता था मेरे साथ शर्त करोगे ना हम तुमको एकदम संरक्षण देंगे, हम तुमको बचाएंगे। और रूस क्या बोलता था? उल्टा लिख देता। रूस है, इधर लिखो क्या? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। इधर है ना, इधर रूस है, इधर अमेरिका, तो रूस उल्टे फिर अमेरिका इधर है, क्या इधर? अमेरिका है, इधर इधर कौन सा देश है? रूस। तो अमेरिका वाला क्या, अमेरिका का आसपास जितना भी देश था ना, और भी देश इधर एशिया महादेश में भी जो भी देश आता था, अमेरिका वाला क्या कहता था कि देखिए जितना भी देश है वो अगर तुम लोग मेरे पक्ष में रहोगे ना, अगर तुम पर कोई मारेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको हम मारेंगे। और रूस वाला कहता था ये देखो अगर तुम अमेरिका में सर्ट करोगे ना तो हमरा, अगर तुम सर्ट में हम मेरे संपर्क में रहोगे तो अगर तुमको कोई मारने आता था हम देंगे। अब देखो क्या हुआ, जितना विश्व का देश था सबसे बड़ा देश तो दुनिया था, तो कुछ देश इसके साथ चला गया रूस के साथ, और कुछ देश किसके साथ चला गया? अमेरिका के साथ। अब क्या होता था, अगर मान लो कोई देश है, मान लो कोई बेल्जियम देश है, मान लो बेल्जियम चला गया रूस के साथ, अमेरिका बेल्जियम को मार देता, सीधा डायरेक्ट नहीं लड़ रहा है, अमेरिका रूस डायरेक्ट लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा है। मतलब क्या, अगर मान लो ये देश अगर रूस के साथ गया तो अमेरिका इसको मार देता, अगर मान लो ये देश अगर अमेरिका के साथ गया तो रूस इसको मार देता। ठीक है, इस प्रकार का युद्ध था, पता है? समझ लो ये कौन सा युद्ध हुआ? एक प्रकार का बेचा, मतलब डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। मान लो हमको इससे लड़ाई करना है, हम इससे नहीं लड़ेंगे, अब इसका जो दोस्त बनेगा ना उसको हम पकड़ पकड़ के उठाए पटक के मारेंगे, हमरा जो दोस्त मरेगा ये उठाए पटक ओकरा मारेंगे, हमरा नहीं, हमने इसको मार सकते नहीं हमको मार सकती, लेकिन हमारे जो दोस्त बनेगा ये ओकरा मारेगी, एक्कर जो दोस्त बनेगा ओकरा हम मारेंगे। यही है सीधी, सीधा सीधी लड़ाई नहीं करेंगे, ओकर जो दोस्त बनेगा ना, दिया जो बन जाएगा ओकरा पकड़ के मारेंगे। ठीक है, ये हुआ कौन सा युद्ध था? शीत युद्ध था। शीत युद्ध को इसीलिए बोला जाता है कौन सा? वैचारिक युद्ध बोला जाता है। इसमें कोई दिक्कत? कब से कब तक हुआ? 1904